हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, मैं नवीन बोल रहा था। जी, बोलिए। जी, यही मेरे को वो आया है, लेटर आया है, इसी से बात हो। हाँ, तो वो जो लेटर आपको आया है, ये फर्स्ट लेटर है, ठीक है। जी। इसमें कंपनी का कहना ये है कि आप ना मतलब जॉब प्लेस पर है नहीं। आप अपस्कॉन्ड मतलब कि अपस्कॉन्ड कर दिए जाएंगे, मतलब कि बिना सूचना के आप कंपनी में काम करने मतलब कि जॉब पर आप आ नहीं रहे हैं, ड्यूटी जी। पर। ठीक है। इसमें जी। होता क्या है कि अभी वो लेटर वन लिखा है ना, फिर जी। वो एक लेटर और दे देगा। तो इससे बोलेगा कि मैं आपको बार बार कॉल किया, लेटर दिया, लेकिन आप आए नहीं काम करने के जी। लिए। जी। तो तो वो आपके सिविल स्कोर में अपडेट कर देगा कि ये लड़का ज्वाइनिंग तो किया था, लेकिन मतलब कि जहां पर आना था ऑफिस में काम करने के लिए, बिना हाँ। सूचना का वो गायब है। ठीक है, हम्म। तो हम्म। अब्सकॉन्डिंग लगा देंगे, फिर हम्म। टर्मिनेट कर देंगे। और हम्म। उसके बाद टर्मिनेशन के बाद कोई भी कंपनी आपको माइक्रो हम्म। फाइनेंस में जॉब नहीं देगी। ठीक, हम्म। हम्म। पहला चीज। और दूसरा चीज है कि आपके नाम पे रिकवरी भी डाल देगी, है ना, हम्म। हम्म। 1 महीने का, कि आपने हम्म। नोटिस नहीं किया है, आप भगोड़े साबित हो गए हो, आप ज्वाइनिंग किए हो लेकिन काम करने नहीं आ रहे हो, ये सब हम्म। बातें आपके साथ घटेगी आगे चल के। अब हम्म। बताइए कि शुरू से हुआ क्या था। ये हुआ था, मैं 20 जनवरी को जी। रायपुर गया था, छत्तीसगढ़। ओके। जहाँ इंटरव्यू हुआ था, हम्म। वहाँ एचआर बुलाए थे मेरे को। हम्म। तो वहाँ इंटरव्यू लिए थे, और जो भी वहीं पे डॉक्यूमेंट को पीडीएफ करके सेंड कर दो मेरे पास। और वहीं पे सैलरी अकाउंट भी खुलवाए, वहीं पे 3 ठो चेक उसका, वही उसी टाइम सैलरी अकाउंट खुलवाए, 3 ठो चेक वो लिए, वो वाला क्या ब्लैंक। बोलते हैं उसको, ब्लैंक चेक लिए उसको। हम्म। उसके बाद मैं जस्ट, ठीक है, वहाँ का काम हो गया, चेक लेने के बाद वहाँ से मैं आ गया, हम्म। दे करके मैं यहाँ सिग्नेचर करके अब घर आया। सेकेंड दिन मेरे को 21 जनवरी के ऑफर लेटर रिलीज, इसमें ये मैं भेजा हूँ ऑफर लेटर को ग्रुप ईच में। हम्म। और 21 तारीख को मेरे को लेटर देते हैं मेल पे, मेल कर देते हैं कि ऑफर लेटर आ गया हो। उसके बाद वो होता है, उसके बाद बोलते हैं कब आ रहे हो। उसके बाद एक तो ऐप में ये लोग रेफरेंस डालने को बोलते हैं कि घर वाले का 2 जने का रेफरेंस लगेगा। हम्म। अब मैं उनका रेफरेंस में एक जने का मम्मी का किया रहता हूँ, फोटो खींच के उसको डालना रहता, तो सेकंड दीदी का भी नहीं किया हूँ उसमें, हम्म। उसकी नहीं किया हूँ मैं। हम्म। अब ये बोल रहे हैं कि अब उसके बाद इम्प्लॉय आईडी जनरेट खुद ही कर लिए, 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता जो भी है, मैं घर ही में था। उसके बाद रायपुर से आने के बाद इंटरव्यू देने के बाद आप ब्रांच पे गए ही नहीं। नहीं गया हूँ अभी तक। मैं वहाँ कहाँ है ऑफिस, आज तक नहीं देखा हूँ रायगढ़ में कि ऑफिस कहाँ पर है। ऑफर लेटर मिलने से पहले ही आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे, हाँ, यही बात है ना। यही बात है। जबकि ऑफर लेटर मिलने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स की मतलब मांग की जाती है। जी, यही तो, जी, बताएं आगे। यही हुआ है। फिर वहाँ मैं, उसके बाद क्या है, इम्प्लॉय आईडी जनरेट हो गया है। हम्म। तो मेरा एग्जाम था, और वहाँ लेट नाइट है, जो वहाँ का कंपनी का जो रूल है, वहाँ लेट नाइट है, 11 बजे, 10 बजे, जो भी नाइट में होता है टाइमिंग। सुबह 6:30 से लेट नाइट है। तो मेरा एग्जाम था, जो 2 साल से मैं फल होते आ रहा हूँ, मैं जो एग्जाम नहीं दिला पाया हूँ। और बार बार यहाँ से 60-70 किलोमीटर है मेरे होम लोकेशन से। तो घर वाले भी मना किए कि वहाँ मत जा करके, पेपर को दिला ले, उसके बाद 2 साल से फेल हो रहा है तो इस साल दिला ले, ग्रेजुएशन कर ले पूरा कर कंप्लीट करके। जी। तो मैं वहाँ मना कर दिया कि सर मेरा ऐसा ऐसा बात है, तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ वहाँ। तो मैं एक दिन भी अटेंडेंस नहीं डाला हूँ ना। वहाँ मैं उस ऑफिस कहाँ पर है उसका लोकेशन भी नहीं पता है मेरे को, ना वहाँ का ऑफिस का चेहरा नहीं देखा हूँ, ना मैं वहाँ कदम भी नहीं रखा हूँ। तो उसके बाद ये एक मैं बोला, उसके बाद नहीं बनेगा करके फट से कॉल काट दिए थे 1 मंथ पहले, और आज ये लेटर आ गया। मतलब कि आप बस इंटरव्यू दिए हैं, और बस इंटरव्यू दिया हूँ। इंटरव्यू देते समय ही आपसे पीडीएफ में पूरे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए हाँ, वर्ड। पीडीएफ का इंटरव्यू मांगे, वो और मांगे हैं औ- औ- डॉक्यूमेंट। और उस पे डॉक्यूमेंट्स पे आपने सिग्नेचर किया है सभी पे। हाँ, डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर नीचे, नहीं नहीं नहीं, सिग्नेचर नहीं किया हूँ अच्छा, डॉक्यूमेंट पे। सिग्नेचर नहीं किए, प्लेन डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है पूरा पहली बार। डॉक्यूमेंट मैं उनको भेज दिया था। क्या है कि वहाँ इंटरव्यू शायद लिए थे, उनका ट्रेनिंग लिए थे, लेकिन मैं इंटरव्यू के टाइम में नहीं, ट्रेनिंग के टाइम में नहीं पहुंचा हूँ, सीधा शाम को पहुंचा हूँ मैं। कोई उनका ट्रेनिंग वेनिंग में नहीं लिया हूँ, सीधा मैं बैग छोड़ा वहीं पे, तुरंत मुंह भी नहीं धोया था मैं, तुरंत मेरा इंटरव्यू लिया शाम को।
तो ये इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ था कि फेस टू फेस हुआ था? फेस टू फेस हुए हैं। अच्छा, तो ऑफर लेटर आपको मेल पे मिला है? ऑफर लेटर मेल में मिला है मेरे को। मैं 19 को गया हूँ, 19 को नाइट में मेरा लिए हैं, तुरंत नाइट में लिए हैं, 7 या 8 बज रहा था कुछ, तो 8 साढ़े 8 9 ऑफर बजे। लेटर जो आया उस पर आपने सिग्नेचर करके उनको फिर से दोबारा मेल किया है? नहीं, ऑफर लेटर पे सिग्नेचर नहीं किया हूँ मैं। अच्छा, ऑफर लेटर में भी सिग्नेचर नहीं किए हैं। नहीं किया हूँ। और आपका अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ? उसके बाद ऑफर लेटर के बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है कि आपकी इस ब्रांच पर पोस्टिंग की गई है, वो भी नहीं नहीं मिला मिला? है, नहीं मिला है। अच्छा। सीधा मौखिक रूप से बोले हैं कि रायगढ़ के लिए आपका हुआ है, रायगढ़ जाना है करके। रायगढ़ में उनका नंबर दे दिए हैं, बीएम का नंबर दिए हैं ना, मैं बीएम को एक बार भी कॉल नहीं किया हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर होना ऐसा चाहिए कि जैसे आपके पास में आपने इंटरव्यू दिया, ओके? जी जी इंटरव्यू देने के बाद दो चीज होगा, या तो आपका सिलेक्शन होगा या तो नहीं होगा। जी ठीक? नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कंपनी अपनी जगह, आप अपने घर, ओके? जी लेकिन यदि आपका सिलेक्शन हुआ तो जी सिलेक्शन होने के बाद वो ऑफर लेटर आपको जनरेट करेगा, मेल आईडी पे भेजेगा। जी ऑफर लेटर में बड़ी ढेर सारी शर्तें रहती है, ओके? जी आप सभी पॉइंट को पढ़ेंगे, समझेंगे, क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, ट्रांसफर के रूल क्या है, वर्किंग आवर क्या है, हमको सेल क्या करना है, ठीक है, एवरीथिंग सब कुछ जी उसमें रहेगा। यदि आप उस टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक, जी ऑफर लेटर में जी कि ये काम करना है, आपको मैं इतना वेतन दूंगा, वो पूरा ऑफर लेटर पे लिखा रहता है, ठीक है? जी जी और आप एग्री करते हैं तो उस सभी पर 3-4 पन्ने का रहता है, उस सभी पे सिग्नेचर करेंगे कि मैं एग्री हूं, है ना? और जी फिर बाद में वो ऑफर लेटर एचआर को सेंड जी करेंगे, ओके? जी तब वो कहेगा कि अब ये लड़का, जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरे यहाँ नौकरी करना है, तो मैं तो मतलब कि अगर कंपनी रजिस्टर्ड रहेगी तो आपको लेटर दूंगा, उसमें पूरा नियम शर्तें रहेगी। आप बोलेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत सही है, पूरा नियम मैं फॉलो कर लूंगा, मैं कर लूंगा, तब ना आप हम्म, हमारे यहाँ काम करेंगे। जी आपने ऑफर लेटर पे कोई सिग्नेचर नहीं किया, कोई जी रिप्लाई नहीं दिया, और आपका ऑटोमेटिक वो लोग लॉगिन आईडी बना दिए, जी यही ना? जी ये एम्प्लॉय गलत आईडी बना दी। है, एम्प्लॉय आईडी बना दिया। और एम्प्लॉय आईडी आपको आपसे धोखेबाजी से पहले से ही ले लिए जी डॉक्यूमेंट्स। जी अब डॉक्यूमेंट्स हमारा ऑफर लेटर के सिलेक्शन के लिए लिए है कि हमारा वेरिफिकेशन करने के लिए लिए, सिविल स्कोर चेक करने के लिए है, मुझको क्या पता? और ऐसी स्थिति में आपको एक लेटर दिया, एक दो लेटर और देगा, उसके बाद आपको टर्मिनेट कर देगा। जी और अब आपको वेट नहीं करना है, इस लेटर का जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो जी आपके नाम पर रिकवरी पड़ जाएगी। महीने का जी सैलरी कितना लगाया है? 18,500 तो पेट्रोल मिला के। 18,500 के आसपास आपका आपको पैसा देना पड़ेगा कंपनी से, तब जाके कंपनी वाले से आपका रिश्ता खत्म होगा, ठीक? लेकिन जी इसमें इतना पैसा आप दे भी देंगे तो आपका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि टर्मिनेट हो जाएंगे। तो अब्सकॉन्डिंग मतलब अनऑथराइज अब्सेंट होता है कि बिना सूचना के लड़का गायब है, इसको मैं हम्म, ऑफर दे दिया हूँ, ज्वाइनिंग के लिए बोल दिया हूँ, लेकिन ये आ नहीं रहा है, तो हम्म, आपका ना सिविल स्कोर खराब कर देंगे। आप कभी भी किसी भी माइक्रो फाइनेंस में जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो आपका सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपको नौकरी नहीं नहीं मिलेगी। नहीं, मतलब आपका माइक्रो फाइनेंस में पूरी तरीके से आ, रिश्ता खत्म फुल समझ। फुल स्टॉप लगा देगा, जो हम्म कि ये पूरी तरीके से गलत है, आप षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं, ठीक है? हम्म तो हम्म अब आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। हम्म आप एक लेटर पे लिखिए हम्म पूरे मैटर को जो हमसे हम्म आपने बताया, हम्म, ओके? जी और एचआर का मेल आईडी वहां का खोजिए, पता करिए, हम्म, नहीं नहीं मिलेगा तो हमसे बात करिएगा, नहीं एचआर का ईमेल आईडी है। ओके? हाँ, ऑफर लेटर आया है तो होगा। हम्म पूरा लेटर लिखिए कि हम्म महोदय मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि जब मैंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर बाद में मेरी एम्प्लॉय आईडी कैसे जनरेट कर दी,
और मेरी और उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, तो फिर मुझे अब्सेंट क्यों कर दिया गया, है ना? मेरे हम्म, सिविल स्कोर के साथ क्यों खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है ना? हम्म, तो मैं आपको इस लेटर के माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ कि प्लीज, मैं ज्वाइन नहीं किया हूँ, तो मेरी ज्वाइनिंग कैसे कर दी है इसको पहले खत्म करके मेरे सिविल स्कोर के साथ किसी भी तरीके का धोखाधड़ी करके मुझे टर्मिनेट ना करें। दूसरी बात, मेरे ऊपर रिकवरी ना डालें, हम्म, अदरवाइज मैं लीगल वे में जा सकता हूँ, है ना? हम्म, हम्म। एक एप्लीकेशन लिखकर। राजीव सर बना के दिए हैं मेरे को। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, हम्म, वो एक बार मुझे देख देना, मैं देख हम्म, लूंगा, ठीक है? जी कोई 19-20 होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? जी और उनको तुरंत रिप्लाई देना पड़ेगा, और बल्कि उसको A4 साइज पे ना प्रिंट करवा लीजिए पूरे मैटर को, है ना? जी और उसके हेड ऑफिस और जहाँ पे आपका रीजनल ऑफिस से इंटरव्यू वाला था, वहाँ जी दोनों जगह भेज दीजिए, ठीक है? जी जी कि प्लीज इसको देखिए और इसे सही करिए, ठीक है? जी जी इतना आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको जी सर, आने वाले दिनों में दिक्कत होगा। जी सर, और ये कॉल मैं रिकॉर्ड कर लूं और भी लोगों के लिए काम आ जाएगा, जी। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आप जैसे लोग और भी तो शिकार हो सकते हैं कंपनी का। है। जी। अब आपके 18,000 रिकवरी डाल दिया, 100 लोग हम्म, गए, और 100 गुड़े 18,000 कितना पैसा हो गया पता है? जी। ये फिर 3 मंथ का पीरियड उसमें क्या बोलते हैं उसको? ट्रेनिंग पीरियड। हाँ, हाँ। वो पीरियड नहीं का अटेंड की हो करके फिर 3 मंथ का वो डाल देंगे। टोटल टोटल मान के चलो कि 4 मंथ का सीधा सीधा। नहीं नहीं, ये बात समझा नहीं मैं आपका। जैसे अब नोटिस पीरियड रहता है, 3 मंथ का था इसका। अच्छा, हाँ, अरे बाप रे। ओके, 3 महीने का नोटिस पीरियड था, हम्म। 1 महीने का नहीं? नहीं नहीं, 1 महीने का नहीं है शायद, ये इसमें नहीं दिया है ऑफर लेटर में, लेकिन ऑफर जहाँ लेटर तक में लिखा होगा, समय है बात ना? हाँ ज्यादातर बीएम लोग का, जो सीनियर रहते हैं उनका 2 महीने का होता है, और हाँ ज्यादा सीनियर जो रहते हैं 3 महीने का। किसी किसी कंपनी में फील्ड स्टाफ का भी 3 महीने का रहता है, लेकिन ज्यादातर कंपनियों में 1 महीने का ही नोटिस पीरियड रहता है। लेकिन जितने हम्म, महीने का नोटिस पीरियड रहेगा, उतने महीने का आपको सैलरी देना पड़ेगा। हम्म, तो अब मान के चलो 2 महीने 3 महीने का रहेगा, तो हम्म, मतलब मान के चलो 20 या 60,000, ये 60,000 में 6,000 कम कर दो, हम्म। 54,000 रुपए आपके